एवरीवन, सो आईबीपीएस पीओ मेंस फाइनली हो चुका है। जिन बच्चों ने एग्जामिनेशन दिए उन्होंने बताए हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे, लेवल कैसा था। सी पीओ मेंस था, पीओ मेंस है तो लेवल जाहिर बात है कि बढ़िया होगा। ऐसा नहीं होगा कि बस यूं गए यूं बैठ कर आगे, नहीं, पीओ मेंस था। इसने दिखाया कि हाँ आई एम पीओ मेंस और मैं लेवल भी वही रखूंगा। सो सम क्वेश्चंस वर रियली अमेजिंग, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस आए हुए थे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे दैट वाज ओके, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगी कि इट वाज अ केक वॉक, बहुत आराम से कोई भी कर सकता था, नहीं, टफ थे क्वेश्चंस, ऐसा भी नहीं था बिल्कुल कोई भी कर लेता, लेकिन इन डेप्थ एनालिसिस किया हुआ है तो ठीक ठीक हो सकता है पेपर। तो यहाँ पे पैटर्न कैसा था कि 20 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के थे, बहुत लंबे लंबे कोई सेंटेंसेस नहीं थे जैसा स्टूडेंट्स बताए हैं। जो क्वेश्चंस थे उनकी एनालिसिस जिसने डीप करी है उनके लिए सही थे, और बाकी एक एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन थे। तो इस तरीके से पेपर आया था। अब मेरे पास में अराउंड 32 to 33 क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन रह गया, वो आप लोगों को याद है तो प्लीज बताइएगा क्वेश्चन क्या थे, वो हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे आप लोग देख सकते हो, एक सवाल आया था ज़ेपैड एक्सरसाइज से, रशिया बेलारस कर रहे थे, भारत जा रहा था इसमें शामिल होने, तो बड़ी न्यूज चल रही थी और लोग अपने गुस्से दिखा रहे थे वेस्टर्न कंट्रीज वगैरह, तो ये न्यूज तो होनी थी, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आया हुआ था इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज से, ठीक है, कि जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, या तो ये कौन देता है, कब से दिया जा रहा है, इंडिया में कितनी ऐसी हैं जिनको ये उपाधि दी जा चुकी है। अभी फिलहाल में छठ पूजा के इंक्लूजन को लेकर के बात हो रही थी, तो मे भी वहां से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। देन वन क्वेश्चन वाज वाइस प्रेसिडेंट जो है ये प्रीवियस गवर्नर, तो राधा कृष्णन जी के बारे में आया हुआ था, सीपी राधा कृष्णन। अब ये देखा जाए अभी का पूछा जा रहा था, तेलंगाना की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी, कई जगह ऐसे रह चुके हैं, तो क्या क्या ऑप्शन में था, ठीक है। लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन था जब इन्हें बनाया गया हुआ था वाइस प्रेसिडेंट, तभी ये बात बहुत हो रही थी कि इसके पहले कहाँ कहाँ के गवर्नर थे, है ना। तो ये क्वेश्चन तभी डिस्कशन चल रही थी कि महाराष्ट्र के रह रहे थे, फिर इन्हें अभी बनाया गया, ये नया वाइस प्रेसिडेंट बनकर आया, धनखड़ साहब जी ने रेजिग्नेशन दे दिया था, है ना। खैर, अगला था ईएलआई स्कीम, तो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव, जिससे हमारी देश की सरकार जो है वो बेसिकली इसको ईपीएफओ से इंप्लीमेंट कराएगी, अपने देश में काफ़ी सारी जॉब्स की क्रिएशन की जाएगी। 1 लाख महीने वाली जिनकी सैलरी है उनके लिए आया है, ठीक है। तो ये सारी भी बातें हमने की थी। फिर वाइब्रेंट विलेज 2.0 से क्वेश्चन था, शायद 2.0 का टाइम पीरियड पूछा था, एलोकेशन पूछा हुआ था, क्या क्वेश्चन था। तो बेसिकली वाइब्रेंट विलेज 2.0 का जो है टाइम पीरियड 2025 से 28-29 तक का है, जिसके लिए 6839 करोड़ रुपीस दिए गए हुए, ठीक है, वो भी आप लोग देख सकते हो। रेस्ट वी हैव दिस पीएम स्वनिधि योजना, ठीक है। पीएम स्वनिधि योजना से उसके एक्सटेंशन ईयर पूछा था। इट इज सिंपली स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, सरकार ने कोविड के टाइम पर इसको लॉन्च किया था ताकि हमारे देश में जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो ठेले वेले लगाते हैं, उनको सरकार सपोर्ट कर सके। अभी इसका एक्सटेंशन हुआ था, तो मे बी दैट वाज द एक्सटेंशन पीरियड, या कुछ और भी स्टेटमेंट्स थे इससे रिलेटेड, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका प्रवाह पोर्टल से आया था। प्रवाह पोर्टल से मुझे लगता है कि जो क्वेश्चंस हैं ये शायद हर एक एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। जब भी आप लोग देखोगे तो एक क्वेश्चन जाहिर है कि प्रवाह से आया ही हुआ होता है ना। हाँ, ओके, सो एक प्रवाह पोर्टल से आया हुआ था। बेसिकली कोई अगर किसी चीज के लिए अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई रेगुलेटेड एंटिटीज है कोई, तो वो इसी के माध्यम से क्या करता है, सबमिट करता है अपने एप्लीकेशन को। ओके, सोवरीन गोल्ड बॉन्ड से आया हुआ था कि अभी सरकार जो है सोवरीन गोल्ड बॉन्ड को अभी फिर से इशू नहीं कर रही है, रीजन बीइंग हायर गोल्ड प्राइसेस, तो सरकार अभी से बहुत इशू नहीं कर रही है। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, या तो लॉन्च ईयर 2015 में आया था। इसमें सरकार क्या करती है कि लोग फिजिकल फॉर्म में ना लेके बॉन्ड के फॉर्म में गोल्ड को लें, तो इसलिए लॉन्च करी हुई है, ठीक है। मैच्योरिटी पीरियड से हो सकता है, फुल फॉर्म से हो सकता है, सो ऐसा कोई एक क्वेश्चन सोवरीन गोल्ड बॉन्ड का था। पद्मा अवार्ड से था। पद्मा अवार्ड से जो क्वेश्चन था वो स्टेटमेंट में थे, ये हमारे देश का जो हाईएस्ट ऑनर है वो है 1954 से इंस्टीट्यूट किया गया है, और इस साल कितने लोगों को दिया गया था वो आप देख सकते हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आओ किस ईयर में नहीं दिया गया था, या किसे दिया जाता है, तो जो भी ऐसे डिस्टिंग्विश सर्विस किया होता है अपनी फील्ड में, जो मतलब कंट्रीब्यूशन दिया होता है, उन लोगों को दिया जाता है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स होते हैं, 3 अलग अलग उसमें आते हैं, कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है। देन वी हैव किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में किसानों को लोन दिया जाता है, वो लोग कुछ अपनी तरफ से लैंड वगैरह रखते हैं, उसके बेसिस पर उन्हें लोन देती है। आरवी गुप्ता कमेटी के कहने पे इसकी शुरुआत की गई थी, और उसके बाद में इसमें एक स्मार्ट कम डेबिट कार्ड की लॉन्चिंग की गई थी टीएम भसीन जी की कमेटी के कहने पे। 2 लाख तक का लोन अगर दिया जाता है, पहले 1.6 था, अब 2 लाख हो गया है, तो उसको क्या किया जाता है, वो मॉर्गेज कोलैटरल फ्री लोन दिया जाता है। अब क्वेश्चन क्या था, पहले ये था कि केवल ये जो है एग्रीकल्चर फार्मर्स वालों के लिए था, लेकिन अभी इसको काफी सारे कैटेगरीज में एक्सपेंड किया गया था। क्वेश्चन क्या था वो आप लोग बताइएगा। केसीसी का क्वेश्चन था ये, मुझे बच्चों ने बताया। एक एलआरएस को लेकर के था कि एलआरएस की लिमिट क्या है, ठीक है। विंटर पैरालंपिक्स को लेकर क्वेश्चन था, अब 2026 का था, 2022, 24,
28 या 30 कहाँ पर इसका वेन्यू होगा, मैंने 2026 कहाँ पर है, उसका मास्कॉट क्या है वो तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। AEPS इज आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो AEPS का रेगुलेशन कौन करता है, जो भी चीजें हमारे देश में विच इज रिलेटेड टू डिजिटल सर्विसेज या आप कह लो डिजिटल पेमेंट, इन सभी का रेगुलेशन RBI करता है। तो अगेन AEPS विल बी रेगुलेटेड बाय RBI। S&P के अपग्रेडेड जो क्रेडिट रेटिंग है, तो अभी हाल फिलहाल में 10 इंस्टीट्यूट्स थे, HDFC, कोटक महिंद्रा, SBI, ICICI, ऐसी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स थे जिनको अपग्रेड किया गया था। तो वहाँ से सवाल आया हुआ था कि किसको नहीं किया गया है, शायद वोटर कार्ड ID जो डिजिट्स होते हैं उनके बारे में आपसे पूछा हुआ था कि टोटल कितने होते हैं। एप्पल सैटेलाइट से था तो दैट वाज एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। एप्पल सैटेलाइट में आपसे A का फुल फॉर्म पूछा हुआ था। AI चैटबॉट में क्या किया था कि इन्होंने जो है 2 अलग अलग वो दे दिए थे, मैच द कॉलम दे दिए थे। एक तरफ में जो है कंपनीज थी, एक तरफ में उनके जो है चैटबॉट वो थे। अब इसमें जहां तक जो है ना एप्पल का चैटबॉट गलत दिया हुआ था, तो मैच कराना था आपको, ये बताना था बेसिकली कि इसमें से ऑड वन आउट कौन सा है, किसका सही मैच नहीं है दोनों में, ठीक है, ये था। RBI की डिजिटाइजेशन सर्विसेज, नंबर ऑफ डिजिटाइजेशन सर्विसेज कितनी है, ठीक है, तो दैट वाज क्वाइट समथिंग, मतलब न्यू क्या कहूंगी, मैं कहूंगी कि हाँ ये थोड़ा सा एक अलग ही सवाल था। को एक्सेप्टेंस और गारंटी को लेके RBI शायद जो 10 साल वाला रूल है उससे रिलेटेड कुछ सवाल आया हुआ था, ठीक है। डिजिटल रुपी का मिनिमम, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप मुझे बताइएगा, ये मुझे थोड़ा सा मिल नहीं रहा था, क्या बताया जा रहा था एग्जैक्टली, स्टूडेंट्स क्या कह रहे थे वो मुझे थोड़ा नहीं क्लियर था। सॉइल हेल्थ कार्ड को लेकर के था कि मतलब बेसिकली जो है देखा जाता है कि कहाँ पे कैसी सॉइल में किस तरीके की क्रॉप्स को लगाना चाहिए, वहाँ की सॉइल का क्या हेल्थ है, क्या सूट करेगा, तो ये 2015 में लाया गया था, इससे रिलेटेड था। इंडिया ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ में एक अग्रीमेंट किया था फोर्टिफाइड राइस के लिए, न्यूट्रिशन बेस्ड राइस के लिए, तो उस पर एक सवाल आया हुआ था। देन लीड बैंक स्कीम 1969 में शुरू की गई थी और समहाउ इसी को ही जो है ना स्पॉन्सर बैंक जो हम लोग RRBs में कहते हैं वो इसी से ही रिलेटेड कहीं ना कहीं होता है, ठीक है। वन सेकेंड, नाउ इसके अलावा RBI सिटीजन चार्टर से सवाल था, जो इन्फॉर्मेशन जो भी फैसिलिटीज़ हैं उनके ऊपर आते हैं, ये सिटीजन चार्टर में जो भी फैसिलिटीज़ हैं RBI की उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। एस्क्रो अकाउंट रिलेटेड सवाल था कि एस्क्रो अकाउंट सिंपली एक टेम्पररी पास बाय अकाउंट होता है जहाँ पे कुछ चीज़ें कुछ टाइम के लिए रहती हैं, अनटिल एंड अनलेस दे आर सेटल्ड, तो वो एस्क्रो होता है, टेम्पररी पास बाय अकाउंट का काम करता है। फ्री AI कमेटी पुष्पक भट्टाचार्य के अंतर्गत बनाई गई थी, इन्होंने 7 सूत्र दिए हैं, उससे सवाल एक क्वेश्चन आया हुआ था। सफाई सर्वेक्षण, ये जो हमारा एनुअल क्लीनलीनेस सर्वे होता है, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स कराते हैं, उसी के ही ऊपर था। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन था। DICGC तो इट इज डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। DICGC जो बैंकों को जो है कितना देती है, बैंकों को सुरक्षा देती है जो भी उनके कस्टमर्स होते हैं उनके डिपॉजिट पे। अभी ये बात चल रही है कि जो सुरक्षा दी जा रही है उस पर जो बैंक प्रीमियम पे कर रही हैं उनको रिस्क के हिसाब से बदलाव किया जाए, तो मे भी इसलिए ये सवाल आया हुआ था। फिनटेक की रिपोर्ट किस तरीके की थी ये नहीं पता चला, बट देयर वाज समथिंग रिलेटेड टू फिनटेक रिपोर्ट। टाइफून रगासा, बेसिकली ये जो है एक सुपर टाइफून कहा जाता है, जनरली फिलीपींस में, अभी जो है हांगकांग, चाइना, बहुत सारे देश में बड़ी भयंकर रफ्तार से आया था, न्यूज़ में था, तो यहाँ से सवाल आया है। IEPFA इज इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, तो बेसिकली क्या है कि यदि कोई है जो शेयर बाजार में निवेश कर रहा है और वो अपना क्लेम करना भूल जा रहा है, तो IEPFA उनके उस क्लेम को आगे जाके सेटल करा सके, उनके इंटरेस्ट को बचा कर रखे, ये काम करता है अपना। देन भविष्य पोर्टल से था, पेंशन पोर्टल से जहां तक था। इतने क्वेश्चंस मिले हैं मुझे, एक कुछ PDEH करके भी मुझे कोई बता रहा था, बट मुझे समझ नहीं आया एग्जैक्टली वो क्या क्वेश्चन था, तो मैं वहां थोड़ी सी वो हो गई, मैं उसे यहाँ पर मेंशन नहीं करी हूँ। रेस्ट तो मैंने हर एक चीज को मेंशन करा है। हाँ, एक और क्वेश्चन था RBI के स्मॉल अकाउंट से, ठीक है, जो स्मॉल अकाउंट होता है इससे रिलेटेड एक सवाल था। तो स्मॉल अकाउंट बेसिकली जो है इट इज BSBDA, और यदि किसी का KYC नहीं हो पाता है तो BSBDA स्मॉल अकाउंट खोला जाता है। उस केस में यहाँ पे काफ़ी सारे लिमिटेशन होते हैं कि आप एक साल में जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट 1 लाख तक करा सकते हो, एक महीने में 10,000 तक निकाल सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस 50,000 तक की हो सकती है। सो देयर आर सेवरल थिंग्स। उसी से कुछ कंडीशन रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। अब एक और क्वेश्चन है कुछ PDEH रिलेटेड जो मुझे नहीं पता चल रहा है क्या क्वेश्चन था, वो अगर आपको याद हो तो आप लोग बता देना। सो दिस वॉज द क्वेश्चन, वी हैव ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चन नाउ। देखो मैं क्या कहूंगी, मैं ये कहूंगी कि पेपर का लेवल एज आई सेड इट वाज नॉट लाइक अ केक वॉक थिंग कि कोई भी आया कोई भी करके चला गया, नहीं, अच्छे से पढ़े होगे तो कर लोगे जैसे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया। तो जो स्टूडेंट्स ने किए हैं, मैंने जितना देखा स्टूडेंट्स का जो जनरल रहा है वो 16 से 25 में मुझे बताया स्टूडेंट्स ने किए हैं।
तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड दिस इज ऑल्सो नॉट बैड अगर आपने किए हैं, बढ़िया से क्वेश्चंस किए हैं और अगर आपकी एक्यूरेसी है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 8 क्वेश्चंस किए हैं, 7 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। तो मेरी जितनों से बात हुई है उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। खैर बाकी आप लोग क्लासेस को रेगुलर फॉलो करो, क्योंकि अगर हम ये सोचें कि लास्ट के 1-2 महीने में बहुत अच्छे से पढ़ लिया एंड सब हो जाएगा, तो यही हमारी गलती होती है। अब जैसे वाइब्रेंट विलेज 2.0 ये सब न्यूज़ में आज से कुछ महीनों पहले चल रहा था। फ्री एआई कुछ समय पहले चल रहा था, कुछ ऐसी न्यूज़ थी जिन पे शॉर्ट्स तक बनाए गए हैं हमारे चैनल पे, मैंने खुद ही बनाए हैं। तो अगर हम डेली क्लास को कर रहे हैं और उसको बढ़िया फॉलो कर रहे हैं, बढ़िया से पीडीएफ देख रहे हैं, तो वी कैन डू गुड। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसी बैठे हुए हैं कुछ ऐसे कि लगातार हम पीडीएफ करते जाएं, पूरी क्लासेस ना करें, तो दैट वुड नॉट हेल्प एज मच, बिकॉज पीडीएफ को पढ़ कर रट कर रिटेन करना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। खैर ये कुछ क्वेश्चंस थे जैसा मैंने आप लोगों को बताया। रेस्ट जो एक क्वेश्चन बाकी अगर आपको याद आए तो आप लोग बता दीजिएगा। आपके एग्जामिनेशन के लिए गुड लक। फिर हम यूं ही मुलाकात करेंगे। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।